आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनआई कवरेज, रहस्य की खोज। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत हाड़ा बसहरी के पास सरयू नहर के नज़दीक खड़ा हुआ हूँ। दरअसल ये वह घटना स्थल है जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर के बहराइच के महासी महाराजगंज में हुए एक गोपाल मिश्रा हत्याकांड को लेकर के जो भी तफ्तीश चल रही थी, उसके अंतर्गत जो भी आरोपी थे वो दरअसल इसी रास्ते से होकर के 5 आरोपी यहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी और एनकाउंटर आज उन आरोपियों में से मुख्य का हुआ है। बताया जा रहा है, पुलिस के हवाले से खबर है कि उनमें से एक आरोपी सरफराज का एनकाउंटर इस तरह हुआ है कि अब वो मरणासन अवस्था में है और वो कहीं भी चल फिरने तक से मजबूर हो गया है। इसके अलावा एक उसके और साथी को गोली ऐसे लगी है कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर के 5 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। दरअसल यह घटना उस जगह हुई थी जो महासी महाराजगंज में है और प्रतिमा विसर्जन के दिन हुए एक राजनीतिक गाना बजने को लेकर के लोगों में आपस में विवाद हुआ। उसके बाद में पथराव बताया जा रहा हुआ और झंडा भगवा लहराने की बात हुई। उसके बाद गोपाल मिश्रा को गोली मारने जैसे घिनौनी वारदात भी सामने आई। हालांकि बहराइच सांसद आनंद गौड़ इस चीज़ को लेकर के पीड़ित के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए हुए थे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरसक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया था। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद जब आरोपियों का दिल नहीं माना तो फिर से उसके परिजनों को वो हमलावर हुए और उसके बाद पुलिस चौकन्नी हुई। आज आरोपी जब नेपाल भाग जाने की फिराक में थे तो पुलिस ने उन्हें घेर कर इस हाड़ा बसहरी के पास नहर के समीप गुजरने वाले रास्ते पर घेर करके इनकाउंटर किया है। आपको बता दें कि उनमें से मुख्य आरोपी सरफराज को इनकाउंटर में गोलियां लगते ही पुलिस मुठभेड़ के साथ वो
सरफराज यहाँ पर ढेर हुआ। बताया जाता है कि वो मरणासन अवस्था में है और उसके एक साथी को और पैर में गोली लगी है, जिसके बाद कुल 5 भागने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल हैं। हम इस घटना पर और भी नज़र बनाए रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चारों तरफ हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे पहले बाईं ओर दिखा दें, जो ये रास्ता लीक की ओर जाता है, यहाँ से आरोपी वही घटनास्थल है जहाँ पर आज पुलिस के साथ मासी महाराजगंज में गोपाल मिश्रा के हत्याकांड वालों को दौड़ाते हुए एनकाउंटर पुलिस ने किया है। और ये दाहिनी ओर देख रहे होंगे हमारे जो नहर के सामने का हिस्सा है, यहाँ पर गाँव के दूसरी तरफ का जो इस टीले के पास वहाँ से भाग जाने की फिराक में थे। हालांकि 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। गौरतलब है और उम्मीद है कि अब गोपाल मिश्रा के हत्यारों को जल्द ही सजा होगी और गोपाल मिश्रा के परिजनों को, पीड़ित परिवार को जल्द ही तसल्ली और न्याय मिल पाएगा। एनएनआई कवरेज के लिए मैं डीपी श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन अयूब अंसारी के साथ बहराइच। Tobacco causes cancer, smoking kills.